सन का इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे अंदर की तरफ कोर है, उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है, फिर कन्वेंशन जोन होता है, फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है और कोरोना होता है। सन जो है 73% हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, 25% हीलियम से, और टीनी अमाउंट ऑफ हैवियर जो एलिमेंट हैं वो टीनी अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, टीनी अमाउंट में पाए जाते हैं। इंटरनल लेयर की बात करें सन की, तो कोर में जो इंटरनल लेयर है, जो कोर है हमारा सेंटर जो होता है मोस्ट एंड हॉटेस्ट रीजन होता है। टेम्परेचर यहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और हाइड्रोजन एटम जो होते हैं फ्यूज़ होकर के हीलियम में चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एनर्जी जो होती है, वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। अब आगे चलते हैं रेडिएटिव जोन में। ये जो लेयर होती है कोर के बाहरी वाली लेयर होती है, एनर्जी यहाँ पे बाहर की तरफ कोर जोन से रेडिएटिव जोन की तरफ एनर्जी मूव करती है, जो लाइट पार्टिकल के रूप में होती है। लाइट पार्टिकल जैसे फोटान हो गए, फोटान जो होते हैं कोर जोन से रेडिएटिव जोन की तरफ निकलते हैं। फोटान कॉन्स्टेंटली बाउंस होते रहते हैं और 1 लाख साल तक ये ऐसे ही कॉन्स्टेंटली निकलते रहते हैं। आर मोर टू पास थ्रू, और बहुत लंबे समय तक ये दिखाई देते हैं। फिर आगे चलते, अब अगला जो लेयर है हमारा कन्वेक्टिव जोन है। यह आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें क्या होता है कि हॉट प्लाज्मा जो होती है वो अंदर से कोर से निकलती है और सरफेस की तरफ जा कर के कूल्स डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद वापस फिर से कोर की तरफ लौट आती है, फिर बॉयल होने लगती है और फिर प्लाज्मा ऊपर की तरफ जाएगी। ये साइकिल बार बार चलता रहता है। प्लाज्मा अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, सरफेस पे आएगी, फिर सरफेस से अंदर की तरफ जाएगी, सेंटर की तरफ जाएगी और हमेशा रोलिंग मोशन के कारण हीट जो होता है हमेशा सरफेस पे विजिबल होता रहता है, दिखाई देता रहता है। एलिमेंटल जो कंपोजिशन है इसका सन का, हाइड्रोजन जो होता है 73% पाया जाता है। प्राइमरी फ्यूल कंज्यूम करता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। हीलियम जो होता है 25% तक पाया जाता है और ये हाइड्रोजन के फ्यूजन के कारण ये बनता है हीलियम, और हीलियम पाया भी जाता है। हाइड्रोजन बहुत अच्छा, हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है। और हैवी एलिमेंट जो होते हैं 2% पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, ये सभी एलिमेंट पाए जाते हैं।